हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब के अंदर। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है बैंकिंग से जो सेक्टर है उससे जो है वैकेंसी की भरमार लेकर के आई हूँ और बम्पर वैकेंसी निकली है। और ये जो निकली हुई है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन से निकली है, यानी IBPS से है, उसकी PO की यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की ये है जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए नोटिफिकेशन आया है। अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट जो डेट रहने वाली है वो 21 जुलाई रहेगी और फ़ी पेमेंट की जो डेट है वो भी 21 जुलाई रहने वाली है। आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्री एग्जामिनेशन है वो अगस्त में होगा, उसके एडमिट कार्ड भी अगस्त में आएंगे और जो रिज़ल्ट होगा वो सितंबर में आएगा। उसके बाद आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर में आएगा एंड उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में डिक्लेयर होगा। उसके बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा, वो नवंबर या दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो जो है आपका दिसंबर और जनवरी के अंदर होगा। उसके बाद जो है आपका जनवरी फरवरी यानी अगले साल तक आपके पास जो है बैंकिंग की जॉब हो सकती है। तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जो है सबसे पहले मिल सके। बाकी जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है वो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और पीछे बैकग्राउंड जो नॉइस आ रही है उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह है, मेरा रूम इस जगह है कि मैं ज़्यादा मतलब कि ये वॉइस बंद नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से बैंक आने वाले हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, UCO बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसकी पे स्केल की बात करें तो प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो है ट्रेनिंग की जो सैलरी होने वाली है बेसिक पे वो 48,480 रुपये जो है स्टार्टिंग आपकी सैलरी बनेगी। अगर हम एज की बात करें तो कम से कम आपकी 20 साल उम्र हो और मैक्सिमम है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन है वो रूल्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की छूट है और बाकी सब के लिए जो है अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की तो अगर आप नीचे आएंगे तो इसके अंदर जो है क्लियरली जो है सारी डिटेल्स दी हुई है। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो बाकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर आपको मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन अगर देखिए हम स्क्रॉल करते हैं इसको नीचे तो इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है कि जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी ग्रेजुएशन मांग रखी है, यानी किसी भी आप जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि वेल रिकॉग्नाइज्ड है उससे अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फ़ीस है, फ़ीस रहने वाली है आपकी SC ST और PWD कैंडिडेट्स की 175 रुपये और बाकी जितनी भी कैटेगरीज बच गई हैं उन सब की 850 यानी 850 रुपये उनकी फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, तो ये जो है फ़ीस जो है बहुत कम है, मिनिमल फ़ीस है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ SC ST एंड PWD 175 रुपये ही लगेगी। बाकी जनरल EWS और OBC वालों के लिए 850 रुपये रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो देर इज़ मतलब कि फ़र्स्ट अगर हम बात करें प्री एग्जामिनेशन तो इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के इंग्लिश मीडियम में आएंगे, 20 मिनट्स दी जाएंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के इंग्लिश और हिंदी मीडियम रहेगा, 20 मिनट दी जाएंगी। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के इंग्लिश एंड हिंदी जो है मीडियम में आएंगे, 20 मिनट्स आपको दी जाएगी, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट के अंदर आपको करने हैं। ये आपका प्रीलिम्स है ना, तो प्री होने वाला है। अगर जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद जो है आप मेन के लिए एलिजिबल होंगे और मेन का जो है मेन के अंदर 2 तरह के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा डिस्क्रिप्टिव। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो उसमें रीजनिंग आएगी, इसमें आएंगे 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम होगा, 50 मिनट आपको दिए जाएंगे। सेकेंड होगा जो सेकेंड सेक्शन रहने वाला है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स, उसके 35 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, इंग्लिश हिंदी मीडियम में होगा, 25
25 मिनट आपको दी जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, 40 मिनट दी जाएंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम में होगा, 45 मिनट्स आपको दी जाएंगे। टोटल अगर हम बात करें तो 145 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 160 मिनट्स में आपको करने हैं। नेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, उसमें एक ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन आएगा। तो 2 जो है आपके क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर का होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 30 मिनट्स के अंदर जो है उसको करना होगा। ठीक है, तो ये आपका मेंस हो गया, यानी प्री होगा, प्री के बाद मेंस होगा, मेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव है और डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद जो है आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है वो नॉन क्वालिफाइंग है नेचर के अंदर, इसके अंदर जो है क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और पर्सनैलिटी जो टेस्ट है वो नॉन क्वालिफाइंग है। ठीक है, वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी देखने के लिए है। उसके बाद जो इन स्टेजेस को जो कैंडिडेट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे या क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, है ना। और नेक्स्ट ईयर जो है आपकी जॉइनिंग दे दी जाएगी जनवरी तक, यानी नेक्स्ट ईयर अगर आपका सपना है कि आप बैंकिंग में सेक्टर में जॉब करें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और अगर कोई इशू है तो आप अभी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है। आई थिंक 20 दिन का इन्होंने पूरा टाइम दिया हुआ है, 20 दिन के लिए जो है फॉर्म्स जो हैं वो ओपन रहेंगे। तो आप ये जो अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर अभी नहीं बनवाए हैं तो आप वो बनवा लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ स्कोर की, तो अगर इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव मार्किंग है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, यानी कि अगर आप कोई भी आंसर गलत देते हैं तो उसके लिए आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर ले जाएंगे, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो एट द एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जल्दी से जल्दी जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।